हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12th यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 7 नंबर वीडियो है। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 6 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप इस सभी 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बायोलॉजी के 2 चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका जो है बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है मानव जनन, दैट मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि फोलिक सेल का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। तो यहाँ पर एक का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। अंडोड भेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोड भेदन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। सर्टोली कोशिका के द्वारा जो है शुक्राणु को पोषण मिलता है। जो कि विकसित हो चुका हो शुक्राणु, उसको जो है सर्टोली कोशिका के द्वारा पोषण मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिप्टोर्चिडिज्म की अवस्था में वृषण जो है वो क्या होता है, यह आपको बताना है। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। वृषण जो है स्क्रोटम में जाने में असमर्थ होता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि मनुष्य में किस कोड द्वारा वृषण स्क्रोटल सेक से जुड़ा होता है, यह आपको बताना है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा वो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। ग्यूबर न्यूकुलम के द्वारा जो है जुड़ा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, यह आपको बताना है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, अरस्तु। कौन? तो अरस्तु थे। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मनुष्य में शुक्र नलिका किससे निकलता है। मनुष्य में शुक्र नलिका किससे निकलता है, यह आपको बताना है। तो 6 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। क्यूडा एपिडिडाइमिस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किस में होता है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। एपिडिडाइमिस, यहाँ पर एपिडिडाइमिस में जो है यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा है कि वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका हैं। वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका कौन है, यह आपको बताना है। तो 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। लेडिंग सेल्स यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सेर्टोली कोशिका पाई जाती हैं। सेर्टोली कोशिका जो है किस में पाई जाती है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे। वृषण में तथा गर्म सेल्स को पोषण देता है। सेर्टोली कोशिका जो है वृषण में तथा जर्म सेल्स को क्या करता है, पोषण देता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मानव वीर्य का पीएच है, मानव वीर्य का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे। 7.3 से 7.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। तो 11 का जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे वृषण, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंडे का जीवन काल है। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 24 घंटे। कितने? 24 घंटा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा।
नेक्स्ट आपके 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि इंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है। यह आपको बताना है कि इंडोमेट्रियम जो है वो किसका आवरण बनाता है, किसका लेयर बनाता है, यह आपको बताना है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स गर्भाशय का। नेक्स्ट आप देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती हैं। प्रोस्टेट के समजात कौन सा जो है ग्रंथि मादा में पाई जाती हैं, यह आपको बताना है। तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, प्रायुरिथ्रल ग्रंथि यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है, जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाता है, यह आपको बताना है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे कि कार्पस ऑल्बिकन्स में बदल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिस्टेरेक्टोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापन है। हिस्टेरेक्टोमी का तात्पर्य किसका विस्थापन होता है, यह आपको बताना है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा कि हिस्टेरेक्टोमिक का जो अर्थ होता है वो होता है गर्भाशय का विस्थापन। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मादा में क्लिटोरिस किसके समजात हैं। तो यहाँ पर आपका 17 का जो बिल्कुल ही सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे कि नर के पेनिस के समजात होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे तेल ग्रंथि का। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। तो क्या निहित होते हैं, तो यहाँ पर आपका 19 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे एक एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे यहाँ पर आपका 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी शुक्राणु में केंद्र युक्त आनुवंशिक पदार्थ किस में पाया जाता है। तो 20 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही होगा। याद रखेंगे कि सीर में पाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और